तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर सर की जैसे नसीब बाबा की। मित्रों, बाबा बागेश्वर की आगामी 5 जून 2024 तक की सभी कथाएं रद्द हो गई हैं। जी हाँ, भारत में 5 जून 2024 तक कोई कथा नहीं होने वाली है। आप सभी को मैंने पिछले 2 महीने पहले भी बताया था, ये सूचना दी थी कि बाबा बागेश्वर की अप्रैल से मई तक की सभी कथाएं रद्द हो सकती हैं, लेकिन आप सभी को मेरे बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। अभी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ बाकायदा कि बाबा बागेश्वर की कथाएं क्यों रद्द हुई और क्यों रद्द हो सकती हैं। उसका कारण भी है, सुन लीजिए। मैंने आप सभी से जिक्र किया था कि मार्च से अप्रैल के बीच में आचार संहिता लागू हो जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद से जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक बाबा बागेश्वर की कथाएं भारत में नहीं हो सकती हैं। अभी आप सभी को मैं बता दूं कि आगामी बाबा बागेश्वर की एक कथा होने वाली है नेपाल में 17 से 22 तारीख तक। नेपाल में हो सकती है, नेपाल में होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाबा बागेश्वर की भारत में होने वाली कथाओं में इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? पहले आपने देखा कि बाबा बागेश्वर ने अनाउंस करके आप सभी को सूचना दिया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में होने वाली थी एक कथा कहीं हरियाणा वगैरह में होने वाली थी ना, तो वो कथा दो कथाएं जो है रद्द हो चुकी हैं। तो इसी तरह से जो आगामी कथा शेड्यूल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कथा होने वाली है राजस्थान में, एक कथा होने वाली है झारखंड में और एक कथा इंदौर में होने वाली है। तो ये तीनों कथाएं भी रद्द हो सकती हैं। क्लियर नहीं है कि कौन होगा इसमें और कौन नहीं होगा, लेकिन तीनों कथाओं में इफेक्ट पड़ सकता है, तीनों कथाएं रद्द हो सकती हैं। हाँ, रही बात है 17 से 22 तारीख जो नेपाल में कथा होने वाली है, वो कथा हो सकती है। उसका कारण क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि 16 मार्च को ही आचार संहिता लग चुका है और आप सभी को पता ही है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक ही है। तो 5 जून तक लोकसभा चुनाव का आचार संहिता जो है वो लागू है। आप सभी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि बाबा बागेश्वर को पुलिस फोर्सेस काफ़ी चाहिए होता है और वैसे भी उनको वाई कैटेगरी की सुविधा मिल चुकी है। तो इतने ज़्यादा पुलिस फोर्स उनके कथाओं में लगते हैं, इतनी ज़्यादा सुरक्षा सुविधा देनी पड़ती है सरकार को कि सुविधाएं ना होने की वजह से अक्सर आए दिनों उनकी कोई न कोई कथाएं रद्द होती रहती हैं। अब ऐसे में चूँकि आचार संहिता लग चुका है, तो ऐसे में सरकार के कान खड़े वैसे हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा जो है सुरक्षा उन्हें देना पड़ता है, इसकी वजह से सरकार इस सुविधा को नहीं दे पाती है। वाई कैटेगरी सुविधा उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से कथाएं में विलम्ब हो जाती है, फिर कथाओं के जो शेड्यूल रहा करती है वो रद्द हो जाती है। तो ये चीज़ें तब तक होंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है, यानी आचार संहिता जब तक है। इसीलिए 5 जून के बाद ही बाबा बागेश्वर की भारत में कोई कथा होना संभव है। हालांकि अभी तीनों कथाएं नहीं रद्द हुई है, ना ही झारखंड की कथा रद्द हुई है, ना ही इंदौर की और ना ही जो है राजस्थान की। जो माहौल है, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इन कथाओं में भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, आउट ऑफ कंट्रीज जितने बाबा बागेश्वर कथाएं होनी हैं वो तो होंगी ही। जैसे नेपाल की कथा 17 से 22 तारीख होने वाली है, तो वो होगी। जो धाम पे कथाएं होने वाली हैं वो होंगी, लेकिन कहीं अन्यत्र दूसरे स्टेट में, कहीं दूसरे जगह पे, तो ऐसे जगह पे कथाएं होना संभव नहीं है। मैं आप सभी को पहले ही सूचित कर देता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना है। जैसा सूचना मिलेगा आप सभी को सूचित करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।